निक्की बेटा, ये क्या बात हुई? एकदम से आई हो, दरवाजा बंद कर लिया। हाँ पुत्र, कुछ पता है कि हुआ क्या? खोल दरवाजा। निक्की। निक्की क्या मजाक है ये? कुछ हुआ है तो बता ना। निक्की खोल। ईशान के साथ झगड़ा हुआ है निक्की का। क्या है? हाँ, झगड़ा करके आई है? पर तुझे कैसे पता? निक्की को मैंने फोन किया था, बहुत रो रही थी। हे रब्बा। निक्की, निक्की खोल पुत्र। आप रुको, मैं देखती हूँ। देख निक्की, क्या है? निक्की दरवाजा खोल। निक्की मुझे तो अंदर आने दे। खोल दरवाजा पुत्र, खोल दरवाजा। देख माँ मामी सब परेशान है यहाँ पे। निक्की, निक्की तो खोलती दरवाजा, ये तुरवाओ। सुन सुन, एक काम कर, तू ना ईशान को फोन करके पूछ के क्या बात हुई है ना? पता तो चले क्या बात है। वही ठीक, किसी को कोई फोन वोन करने की जरूरत नहीं है। निक्की क्या हुआ है? हाय मैं मर जा। देख तो सही, रो रो के कैसे आंखें सुचाई हुई है। अच्छे कुछ पता है कि नहीं तो पता कैसे चलेगा? बता ना क्या हुआ है। और ऐसे कैसे झगड़ा करके अपने घर आ गई तू? है प्रीति, जरा पूछ इससे, कुछ ऐसा वैसा तू नहीं किया ईशान को? क्योंकि गुस्से में ना जबान पे कंट्रोल नहीं रहता इसका। मैं किसी से खुश नहीं रहा, मैं तो बस कुछ कड़वे सच सुन कर आ रही हूँ, जिनके बारे में मुझसे झूठ। आपने तो सब कुछ पता करवाया था ना ईशान के बारे में? मैंने तो बस तारीफ ही सुनी थी, बाकी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कैसे कुछ बता सकता है। ईशान की वो एंगेजमेंट होते होते रह गई थी, हुई तो नहीं थी। रब अपनी मेहर कर रहा है ना, भेजा है ना इतना अच्छा रिश्ता, तो चलो अब मिट्टी पाओ सारी बातों पे। फिर भी मैं तो यही सोचती हूँ, एक बार तो निक्की के कान से ये बात निकाल देनी चाहिए। बताना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। हाँ तो बस फिर सब लोग अपना मुंह बंद रखना, वरना निक्की को ना फिर से कोई बहाना मिल जाएगा रिश्ता तोड़ने का, और फिर से वही वो पहले प्यार फिर शादी की रट लगाना शुरू कर देगी वो। तो यही बता था कि सगाई होते होते रहेगी, पर क्या था? आप लोगों को पता था, और फिर भी आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवा दी। क्यों? क्योंकि वो अमीर था? ना 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 बच्चे, इसलिए नहीं, क्योंकि वो अच्छा इंसान था, परिवार अच्छा था, इसलिए पुत्र अमीर था इसलिए। किसके बदले? मेरे सपने बर्बाद करके। बेटा, अरे सगाइयां तो होती टूटती रहती है, और वो होते होते रह गई थी ना। हम तो सिर्फ तेरा अच्छा चाहते थे निक्की। अच्छा हुआ है मेरे साथ, मेरे से तो सिर्फ धोखा आया है, मेरे से तो सिर्फ झूठ आया है। मैं तो ईशान और दादी को दोषी समझ रही थी, लेकिन असली दोषी तो आप लोग निकले। आप लोगों ने झूठ बोल दिया मुझसे। मैं वहां रह नहीं पा रही थी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे आप से किसी से बात नहीं करनी। निक्की रुक जा, निक्की रुक। को सुन पुत्र, निक्की रुक जा, रुक निक्की। कहाँ जा रही है? पागल हो गई तू? हाँ, जो मुंह में आए बोले जा रही है। अरे हम सबको भी कुछ कहने का मौका तो दे। हाँ निक्की, और ऐसा थोड़ी कि ईशान का कोई लव अफेयर था। अरे सगाइयां तो होती टूटती रहती है बेटा, और उसकी सगाई तो हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसके संयोग तेरे साथ लिखे थे निक्की। काश लिखे होते मामी, काश लिखे होते। बस संयोग लिखे नहीं थे, आप लोगों ने जबरदस्ती जोड़ दिए। और रही बात लव अफेयर की, तो ईशान और निक्की ईशान और नैना 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे भी तो वही चाहिए था ना, प्यार। सुबह शाम सिर्फ एक ही तो रट लगाई है कि पहले प्यार करूंगी फिर शादी, पहले प्यार करूंगी फिर शादी। और आप लोगों ने वो रट मेरी रोक दी, क्या कह के कि शादी कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। और मैं मान भी तो गई थी ना, मैं जिससे प्यार मांगने गई थी उसके तो दिल में कोई और था। कैसे मिलता मुझे प्यार? आप कह रहे हो ना
कि रिश्ते टूटते बनते रहते हैं। मैं मान लेती हूँ मामी, लेकिन कम से कम सच बताया होता मुझे, एक बार के लिए सच बता दिया होता। उस आदमी के दिल में तो जगह ही नहीं है, वो क्या प्यार देगा मुझे। शायद हनीमून तक मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने पासपोर्ट वाली बात तक झूठ बोली। मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या बीती है मुझ पे। कुछ बोलोगे फिर कह दोगे कि अच्छा इसकी तो किताबी बातें शुरू, ये तो वही भाषा बात करती है, इसकी तो लैंग्वेज ही वैसी है, ये रोमांटिक की नॉवेलें पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने तो शादी के बाद नॉवेलें भी पढ़ना छोड़ दिया। सोचा अब तो मेरी खुद की लव स्टोरी शुरू होगी ना, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब नॉवेलें पढ़ने की। मेरी तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। मेरे सपने डराते हैं मुझे। मैं तो पूरा ही नहीं कर पाई उनको। मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपने लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। क्या जवाब दूं मैं उन सपनों को? और माँ, आप तो हमेशा मेरी नजर उतारती रहती थी, तो फिर आपने मेरे सपनों को नजर क्यों लगने दी? कहते बच्चे के बुरे का एहसास सबसे पहले माँ को होता है, लेकिन आपको नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ। मैं याद है उस दिन यहाँ खड़े होके कह रही थी कि मैं करूंगी तो लव मैरिज ही। और तू तो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है ना। हाँ, हमने एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाई। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपा ली? तुझे लगा नहीं कि एक बार के लिए बता दूं कि तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? और वो बॉम्बे से जो मैंने फोटोज भेजे थे ना तुझे, वो अकेली थी मैं, बॉम्बे में भी, ससुराल में भी, और अब तो मुझे लगता है इस मायके में भी अकेली ही रही हूं मैं हमेशा, है ना? मामी, जानती हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। मैं शायद आपके सर पे एक बोझ बन के रही हूँ हमेशा, मैं जानती हूँ। मुझे लगता था आप ये सारी बातें ऐसे ही मजाक में बोल देते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बोझ हूँ। और अगर बोझ थी ना, तो आप मुझे जिंदा मार देते। मुझे बिना प्यार के रिश्ते में ना बांधते भाभी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं खुश ही नहीं हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे सपनों का? मैं क्या जवाब दूँ अपने सपनों को? वो मुझे कटघरे में खड़ा करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तूने क्यों नहीं बुरा किया हमें, क्यों नहीं बुरा किया। इस आंगन से विदाई लेते वक्त मैंने क्या बोला था आप सबसे? सिर्फ एक चीज कि मेरे लिए दुआ करना कि शादी के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो। मैं चाहती थी कि मेरे शान को गले लगूं, हम साथ घूमे, एक ग्लास में स्ट्रॉ डाल के साथ पिए। क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन कुछ भी पूरे नहीं हुए, कुछ भी पूरे नहीं हुए। मेरे सारे सपनों को बददुआ सी लग गई है। और मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोल चुकी हूँ, और उन्हें क्या दोष दूँ यार मैं? वो तो चलो मेरे अपने भी नहीं है, लेकिन आप सब, आप तो मेरे अपने थे। हाँ, आपको तो फर्ज बनता था ना कि मुझे सच बताओ। क्यों क्या बताया? अगर मेरे पापा होते ना आज, तो ये सब नहीं होने देते। आपकी जली निक्की मर गई, आज मर गई। मैं इस घर में और नहीं रह सकती, मैं यहाँ रह नहीं सकती। मुझे सांस ही नहीं आ रही है। मुझे मेरे सपने, मेरे सारे सपने सब झूठ बोला गया। मुझे अकेली रही हूँ मैं हर जगह। मुंबई में घर पे वो रहता ही नहीं था मेरे साथ। मैं
पागलों की तरह उसके पीछे थी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। रुक जा मुत्तल। क्या हो गया हमसे? ऐसा तो नहीं सोचा था ना आपने। चल